हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ विद जूई। मैं हूँ जूई और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ एक्सरसाइज 12.1 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए पहले जो क्वेश्चन है इसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन में बोला है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ टू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम। फिर आपको देखिए सेक्शन ए और सेक्शन बी का डेटा दिया गया है। ठीक है, सेक्शन ए में मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, सेक्शन बी का भी मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दिया गया है। आपसे पूछा गया है रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ बाय टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। फ्रॉम the two polygons compare the performance of the two sections। ठीक है, देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं मैंने एक प्रीवियस आपको क्लास लिया था, वहाँ पर समझाया है, आज भी समझाऊंगी। और इससे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि इस टाइप का मैथ को हम लोग कैसे करेंगे। देखिए जब हम लोग हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं तब कोई क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आपको करना क्या होगा, आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन करना होगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन करने के लिए हम लोगों को मिड पॉइंट या क्लास मार्क, आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो क्लास मार्क है वही मिड पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है वही क्लास मार्क है, आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे चलिए देख लेते हैं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जो टेबल है ये करके रखे हैं। यहाँ पर देखिए मार्क्स है 0 to 10। अब आपको ये जो क्लास है इसका आपको मिड पॉइंट निकालनी है। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखिए 0 जो है ये क्या है, लोअर क्लास लिमिट, और 10 जो है ये क्या है, अपर क्लास लिमिट। ठीक है, तो मिड पॉइंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ पर लोअर क्लास लिमिट क्या है 0, अपर क्लास लिमिट क्या है 10, डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 10 बाई 2 मीन्स 5। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना है 3। इसके बाद देखिए 10 to 20 है, तो 10 प्लस 20 बाई 2, 10 प्लस 20 करेंगे तो मिलेगा आपको 30। 30 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 15। फ्रीक्वेंसी है आपका 9। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए 20 to 30, देयरफॉर 20 प्लस 30 बाई 2 मीन्स 50 बाई 2 मीन्स 25। फ्रीक्वेंसी होगा आपका 17। नेक्स्ट है देखिए 30 to 40, 30 और 40 का सम करेंगे तो कितना मिलेगा 70। 70 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आप पाएंगे 35। फ्रीक्वेंसी है आपका 12। नेक्स्ट देखिए 40 to 50, 40 प्लस 50 करेंगे तो मिलेगा 90, 90 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो मिलेगा 45। देयरफॉर 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 45, और फ्रीक्वेंसी है आपका 9। सिमिलरली इसी तरीके से सेक्शन बी की केस में भी हम लोग को निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए मार्क्स है 0 to 10, तो 0 to 10 तो सेम देखिए यहाँ पर जो ये वाला और ये वाला पोर्शन है, मतलब मार्क्स जो है ये सेम तरीके से ही डिवीजन किया गया है, 0 to 10, 10 to 20 ऐसे ही लिया गया है। तो यहाँ पर मैंने क्योंकि ऑलरेडी क्लास मार्क्स लिखा है, निकाला है, आप लोगों को दिखा है, बिल्कुल वही यहीं पर ही होगा सेम चीज़, तो इसलिए मैं डायरेक्ट अब ये वाला जो वैल्यू इधर निकाला है बस इसी को ही अब इधर पुट कर देंगे। ठीक है, तो 10 to 20 मीन्स 15, 20 to 30 मीन्स 25, 30 to 40 मीन्स 35, और 40 to 50 मीन्स 45। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है। ठीक है, पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा कैसे कर रहे हैं यहाँ पर। और हाँ, मैंने प्रीवियसली भी जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे हम लोग करते हैं मैंने एक क्लास लिया था, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हैं या फिर मेरे पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं सो प्लीज़
मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए, तो यहाँ का फ्रीक्वेंसी है 5, देन है 19, देन है 15, देन है 10 एंड देन है 1। ठीक है, तो देखिए टेबल जो है ये मेरा पूरी तरह से तैयार मैंने कर लिया है। ठीक है, ओके, टेबल जो है मेरा पूरा तरह से तैयार है। तो चलिए अब मैं ग्राफ पेपर में इस वैल्यूज़ को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे फिर से एक बार दिखाती हूँ। देखिए, ये है ग्राफ पेपर में कैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को मेजर करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी हूँ। जो हम लोग एक्चुअली एक्स एक्सिस बोलते हैं, दैट इज़ आवर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम लोग जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मार्क्स है। ठीक है, तो इसीलिए आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ड्रॉ करूँगी और वर्टिकल एक्सिस में जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो ड्रॉ करूँगी। अच्छा, ये है नॉर्मल प्रोसेस। क्योंकि यहाँ पर आपको हिस्टोग्राम नहीं बोला है, यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन करना है और इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी मिड पॉइंट निकाली है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो फिर जब क्योंकि यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को मेजर कर रहे हैं और मिड पॉइंट मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो अब मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में इसी मिड पॉइंट्स की जो वैल्यूज़ है उसी को ही बैठाऊंगी और हम लोग वर्टिकल एक्सिस में जो फ्रीक्वेंसी है उसको बैठाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो क्लास मार्क्स है, ठीक है, या मिड पॉइंट, क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट, यहाँ पर देखिए 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो ओरिजिन है, ओरिजिन के बाद 5 फिर 10, मतलब 5 की गैप में मैंने वैल्यू लिया है। 0 के बाद 5, 5 के बाद 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35 एंड सो ऑन। और वर्टिकल एक्सिस में देखिए मैंने फ्रीक्वेंसी ड्रॉ किया है। अब फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे लेंगे, यहाँ पर देखिए मिनिमम वैल्यू सेक्शन बी की केस में मिनिमम वैल्यू है 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू है 19। ठीक है, मतलब 1 to 20 तक लेंगे तो हो जाएगा। सेक्शन बी की केस में देखिए मिनिमम वैल्यू है 3 और मैक्सिमम वैल्यू है 17, मतलब 1 से 20 के बीच ही सारी वैल्यूज़ है। तो इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस में 2 की गैप में वैल्यू लिया है, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12 ऐसा करके लिया है। ठीक है, तो फिर वर्टिकल एक्सिस में हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम लोग ले रहे हैं मिड पॉइंट्स। ठीक है, देयरफॉर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम लोग मिड पॉइंट्स ऑफ मार्क्स जो है वो ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 सेक्शंस है, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। अब मैं समझने की सुविधा के लिए 2 इंक का यूज़ करूँगी। पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्राउन कलर। ठीक है, ब्राउन कलर में मैं जो सेक्शन ए का जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से मैं वैल्यूज़ जो है वो बैठाऊँगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेक्शन ए क्लास मार्क्स क्या है 5, फ्रीक्वेंसी कितना है 3, तो 5 फ्रीक्वेंसी है 3 मीन्स यहाँ पर 2 और 4 के बीच होता है 3। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए क्लास मार्क्स है 15, फ्रीक्वेंसी है 9, क्लास मार्क्स है 15, फ्रीक्वेंसी है 9, 9 है 8 और 10 के बीच। यहाँ पर देखिए मैं जो वैल्यूज़ है वो बैठा दे रही हूँ। आप लोग पेंसिल से मार्क कर दीजिएगा, जब आप लोग करेंगे घर में प्रैक्टिस पेंसिल से मार्क कर दीजिएगा ताकि समझने में आसानी रहे, गलती होने का चांस नहीं रहेगा। इसके बाद है देखिए मिड पॉइंट है 25 और फ्रीक्वेंसी है 17।
17, 16 और 18 के बीच लाई करता है, तो मैंने 17 का वैल्यू ले लिया है। नेक्स्ट है देखिए, मिड पॉइंट है 35 और फ्रीक्वेंसी है 12। नेक्स्ट है देखिए, मिड पॉइंट है 45 और फ्रीक्वेंसी है 9। फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्या करना है, इन पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक, अच्छा, अब बारी आती है, ये कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए लास्ट मैंने कौन सा मिड पॉइंट का वैल्यू लिया था, 45। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका जो मिड पॉइंट है इसमें कितना गैप है, 5 के बाद आपका है 15। ठीक है, देखिए 5 के बाद आप 15 पा रहे हैं, 15 के बाद 25, उसके बाद 35, मतलब 10 का गैप है। ठीक है, 10 का गैप है, तो मतलब इसके बाद और हम लोग को गिवन डेटा नहीं है, लेकिन 45 के 10 के गैप में कौन सा वैल्यू आता है, 55। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मार्क कर दूँगी। और देखिए हम लोग का क्लास शुरू कहाँ से हुआ था, मिड पॉइंट शुरू हुआ था 5 से, तो 5 से पहले मतलब 5 से अगर मैं फिर से 10 घर पीछे जाऊँ तो देखिए 5 से पहले यहाँ पर 5 घर जाओ तो 0, उसके बाद 5 घर जाओ तो -5, तो -5 इधर एक भी एक पॉइंट लेंगे। ठीक है, और अब क्या करेंगे, इस -5 से ये 3 वाला पॉइंट और इस 9 वाले पॉइंट से ये 55 वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को ऐड करेंगे। तो देखिए सेक्शन ए का जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ये हमारा पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। ठीक है, ये किसकी है, सेक्शन ए की। सेक्शन बी के लिए मैं ब्लू इंक का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, सेक्शन बी का क्लास मार्क 5 है और फ्रीक्वेंसी भी 5 है। इसके बाद क्लास मार्क्स है 15 और फ्रीक्वेंसी है 19। इसके बाद क्लास मार्क्स है 25 और फ्रीक्वेंसी है 15। इसके बाद देखिए क्लास मार्क्स है 35 और फ्रीक्वेंसी है 10।
इसके बाद देखिए क्लास मार्क्स है 45 और फ्रीक्वेंसी है 1। सेम अब क्या करनी है, ज्वाइन करनी है। ठीक है, ये 5, 19, 15 इन सारे पॉइंट्स को हम लोगों को ज्वाइन करनी है। एंड नेक्स्ट क्या करनी है, 45 के बाद होता है 55 और इधर 5 से पहले का अगर 10 घर पीछे जाओ तो अब मिलेगा -5, तो -5। तो ये वाला पॉइंट से ये वाला -5 के पॉइंट तक इसको हम लोगों को ऐड कर देना है। और यहाँ पर भी देखिए इस 1 वाले पॉइंट के साथ इस 55 वाले पॉइंट को ऐड करनी है। जैसा हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको एक सेम ग्राफ पेपर में दोनों सेक्शन का जो डेटा है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के हिसाब से आपको दिखाना पड़ेगा, तो वो मैंने दिखा दिया है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने किया है, स्टेप बाय स्टेप मैंने किया है। सो प्लीज़ पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो ब्राउन कलर का जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है दैट शोज़ सेक्शन ए, और जो ब्लू इंक का मैंने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ किया है दैट शोज़ सेक्शन बी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो हो चुका है। इसके बाद आपको बोला गया है फ्रॉम द टू पॉलीगॉन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शंस। ठीक है, दोनों सेक्शंस का आपको परफॉर्मेंस कंपेयर करनी है। ठीक है, देखिए हम लोगों ने मिड पॉइंट निकाला है और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो वैल्यूज़ है वो बैठा दिया है। अब मिड पॉइंट्स क्या शो कर रहा है, इधर देखिए मिड पॉइंट्स दिखा रहा है कि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर देखिए क्या है कि सेक्शन ए के केस में 0 से 10 तक मार्क्स मिला है कितने स्टूडेंट्स को, 3 स्टूडेंट्स को। 10 से 20 तक मार्क्स मिला है कितने स्टूडेंट्स को, 9 स्टूडेंट्स को। 20 से 30 तक का मार्क्स मिला है 17 स्टूडेंट्स को। 30 से 40 मार्क्स मिला है 12 स्टूडेंट्स को। और 40 से 50 के बीच मार्क्स मिला है 9 स्टूडेंट्स को। तो फिर सबसे हाईएस्ट मार्क्स क्या है, 40 से 50 तक कितने को मिला है सेक्शन ए में, 9 स्टूडेंट्स को सेक्शन ए में इतना मार्क्स मिला है। वही बात करें अगर सेक्शन बी की तो देखिए 0 से 10 तक मिला है 5 स्टूडेंट्स को, 10 से 20 तक मिला है 19 स्टूडेंट्स को, 20 से 30 मिला है 15 स्टूडेंट्स को, और 30 से 40 मिला है 10 स्टूडेंट्स को, और 40 से 50 मिला है 1 स्टूडेंट को। इसका मतलब देखिए 30 से 40 तक सेक्शन ए में मिला है 12 स्टूडेंट्स को, 40 से 50 तक मार्क्स मिला है 9 स्टूडेंट्स को। वही सेक्शन बी में देखिए 30 से 40 के बीच मार्क्स मिला है ओनली 10 स्टूडेंट्स को, और 40 से 50 तक का मार्क्स मिला है ओनली 1 स्टूडेंट को। मतलब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो सेक्शन बी जो है उसका परफॉर्मेंस सेक्शन ए के कंपैरिजन में ख़राब है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 45 जहाँ पर है, यहाँ पर देखिए जो सेक्शन बी का लाइन है 45 मिला है ओनली 1 स्टूडेंट्स को, जबकि 45 मिला है इधर 9 स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से सेक्शन ए जो है ये बेटर किया है। ये हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से भी देख कर पा रहे हैं, और जो गिवन इन्फॉर्मेशन है
उसी से भी हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ का आपका आंसर होगा जो आपको लास्ट पार्ट में पूछा गया है, फ्रॉम द टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शंस। यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा कि फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ द टू पॉलीगॉन्स वी कैन से दैट सेक्शन ए परफॉर्म्स बेटर देन सेक्शन बी। ठीक है, सो उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने अच्छे से सीखा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट भी करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।